भगवते वासुदेवाय। कार्तिक लगते ही पूनम से लेकर कार्तिक उतरने की पूनम तक रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान कर गंगा जी की पूजा करें। गंगा जी न होने पर जब नहाते समय हम गंगा जी का ध्यान कर सकते हैं, गंगा जी का नाम ले सकते हैं। 5 ईंट या पत्थर के टुकड़े रखकर पथवारी बनाएं। पथवारी, तुलसी, बड़, पीपल की पूजा करें। जल, मोली, रोली, चंदन, चावल, फल, प्रसाद आदि चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर दक्षिणा चढ़ाएं। रोज पथवारी और तुलसी का भजन करें। शाम को दीपक जलाकर भजन करें। अगर हो सके तो कार्तिक का व्रत करें। कार्तिक महात्म्य सुनना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो नियमित रूप से मेरे चैनल पर नियमित रूप से कार्तिक महात्म्य डाला जा रहा है, जिसको आप पूरे महीने सुनकर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तारा भोजन, जो तारा भोजन का व्रत करता है वह कार्तिक लगते ही पूनम से 1 महीने तक व्रत करता है। रोज रात को तारों को अर्घ देकर भोजन करें। व्रत पूरे होने पर उस दिन व्रत का उद्यापन करें। 5 सीधे 5 सुराही ब्राह्मण को दें और एक साड़ी ब्लाउज पर रुपए रखकर सासू जी के पैर छूकर उनको अन्यथा किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं। अब मैं आपको कार्तिक महात्म्य की प्रथम दिवस की कथा सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इस मास में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता या तुलसी जी की पूजा की जाती है। पहला अध्याय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर जाना ना भूलें। नियमित रूप से वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नैमिषारण्य निमसार तीर्थ में श्री शुत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त होता है। सुत जी कहने लगे, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद चले गए। तब सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हुआ। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्युलोक में भी कोई स्त्री नहीं जानती। हे त्रैलोकीनाथ, हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो आप मुझे प्रिय कहने की इच्छा रखते हैं तो आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसे सुनकर मैं अपना हित कर सकूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो जाएं। सुत जी बोले। सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी प्यारी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिया, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उस महा अद्भुत बातों को सुनो।
सुत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके नाक, कान और पूंछ कट कट करके गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोबी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा और चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं हर चीज दे सकता हूँ, तुम्हारा हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी न दूंगा? हे प्रिय, जो बात तुम मेरे से पूछो उसका जवाब दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन से दान, व्रत, जप नहीं किए, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी, मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा और ऐसे कौन से मैंने शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। अपने साथ गरुड़ पर सवार होकर मुझे इंद्रादि देवताओं के साथ स्थान में फिराते हो। तब श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तू ध्यान लगाकर सुन। जो तूने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए विस्तार पूर्वक कहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण वेद वेदांता का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वे दोनों कुश और समीधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सभी देवी देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि के नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमानों पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपमान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो दिव्य स्त्री और चंदनादि का भोग भोगने लगे। कार्तिक माह का प्रथम अध्याय का समापन हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आगे हम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, कार्तिक मास का अध्याय प्रथम हमने कल वाचन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। आज कार्तिक मास का द्वितीय अध्याय का अध्ययन हम करेंगे। इसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को इसमें ऐसी बातें बतलाई है जिनको सुनने मात्र से, श्रवण करने से आप अगर कार्तिक मास का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपका कल्याण होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण भगवान बोले, जब गुणवती अपने पिता और पति का वध दैत्य द्वारा सुनकर रोने लगी, हे पिता, हे नाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे स्वामी, आपके बिना मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा भरण पोषण कौन करेगा? कौन खाने पीने को देगा? और मैं काम काज में चतुर भी नहीं हूँ, तुम्हारे बिना अनाथ हूँ। अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जिंदा हूँ? श्री कृष्ण बोले, इस तरह विलाप करती हुई केले के पत्ते के समान कांपती हुई पछाड़ खाकर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होकर फिर विलाप करने लगी, शोक समुद्र में डूबने लगी। उस गुणवती ने घर का सब माल बेचकर शास्त्र के अनुसार बहुत सावधानी के साथ अपने पति और पिता की क्रिया की और उस शहर में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध शांति के साथ रहने लगी और अपने आजीवन तक एकादशी का व्रत और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे कांते, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं। इन व्रतों को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पुत्र और घर की भी प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य के आगमन के समय जो प्रातः काल स्नान करे वे महापापी भी भक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीप दान और तुलसी के वन का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप में हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झारना, सतिया काढ़ना तथा विष्णु की पूजा करते हैं वे मनुष्य जीवन से मुक्त होते हैं। इस प्रकार कार्तिक में जो मनुष्य 3 दिन भी इन नियमों का पालन करते हैं वे देवताओं के समान पूज्य होते हैं। फिर जो जीवन भर इनका पालन करते हैं उनकी समानता कहाँ हो सकती है। सो वह गुणवती हर वर्ष कार्तिक के व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य प्रति पूजन करने लगी। वह वृद्धावस्था में ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान करने के लिए गई। जैसे ही गुणवती जल में घुसी, जाड़े से थर थर कांपने लगी। तैसे ही उसने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनेकों शास्त्र से युक्त विष्णु के समान स्वरूप वाले पार्षद गरुड़ ध्वजा और सुंदर अप्सराओं से युक्त विमानों में बैठाकर गुणवती को बैकुंठ ले गए और प्रदित्व अग्नि के समान क्रांतिमान गुणवती कार्तिक व्रत के प्रभाव से विमान में बैठकर मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ तब वे गणों भी मेरे साथ आए। सो हे कामिनी, वे सब मेरे
ये यादव हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा इस जन्म में स्त्राजित हुए और तुम्हारा पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ। हे कांते, तुम वह गुणवती हो और कार्तिक स्नान के प्रभाव से ही तुम मुझे अति प्रिय हो। तुमने मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, सो यह कल्पवृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास के दीपदान के प्रभाव से तुम्हारे देह पर घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से है और संपूर्ण व्रतादि प्रेम से विष्णु भगवान को अर्पण किए, सो तुम मेरी पत्नी हुई। तुमने मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत किए, इसलिए मुझसे तुम्हारा वियोग नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक व्रत करने वाले तुम्हारी भांति प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत और तप से या कार्तिक मास के अध्यायों को सुनने से कार्तिक व्रतों का 16वां अंश फल भी नहीं मिलता। सुत जी बोले, सत्यभामा जी पूर्व जन्म के वृतांत जानकर अति प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। आप सभी भी कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको वीडियो के अंत में कार्तिक मास से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनका व्रत रखने वाली और नहीं रखने वाली सभी महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है। तो अंत तक बने रहिए और सभी कहानियाँ सुनते रहिए। जैसे जैसे आप कहानियाँ सुनेंगे आपको कार्तिक मास का बहुत ज्ञान। कार्तिक महात्म्य 3रा अध्याय। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप तीनों काल स्वरूप और काल के सभी भाग सम हैं, फिर कार्तिक मास उत्तम क्यों है? प्रभु, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एकाग्रचित होकर वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पृथु ने नारद जी से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बताई। नारद जी बोले, सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इंद्र आदि के अधिकार छीन लिए गए। सभी देवता डर के मारे अपने स्त्री पुत्रों सहित बहुत दिनों तक सुमेरु पर्वत की गुफा में रहते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने सोचा कि मेरे देवताओं को जीतने पर भी वे बलवान हैं। ऐसा मालूम होता है कि ऐसा वेद मंत्रों से युक्त होने के कारण है। अतः वेद मंत्रों के हरण से ही वे बलहीन हो जाएंगे। यह सोचकर वह असुर विष्णु भगवान को नींद में देख स्वयं भू ब्रह्मा के लोक से वेदों को निकाल चलने को तत्पर हुआ। तब वे भय के कारण यज्ञादि के मंत्र और बीजों सहित जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र में घूमने लगा, परंतु वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सभी देवताओं को संग लेकर पूजा सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जागने के लिए सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान जाग गए। तब सभी देवताओं ने दर्शन कर
षोडशोपचार से पूजा व साष्टांग दंडवत की। तब भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम्हारी पूजा आदि मांगलिक कार्यों से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने का वरदान देता हूँ। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवउठनी एकादशी तक पहर रात्रि रहे तुम्हारी तरह भजन कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझी को प्राप्त होंगे। मेरे लिए लाए हुए पाद अर्घ्य आचमन आदि अनंत गुण होकर तुम्हारे सुख का कारण होंगे। शंखासुर द्वारा हरण किए हुए जल में स्थित वेदों को मैं शंखासुर को मारकर लाऊंगा। अब वे बीज मंत्रों सहित सब वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में सदा जल में निवास करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा। तुम लोग भी संपूर्ण मुनियों सहित मेरे साथ आओ। इस लोक में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे अज्ञात अमृत स्थान का फल प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचाना। तुम सदा विघ्नों से रक्षा करना। हे वरुण तुम उनको पुत्र आदि देना। हे धनपति कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म पर्यंत तक इन व्रतों को धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। तुमने मुझे एकादशी को जगाया, इसलिए यह मनाने योग्य और प्यारी है। हे देवताओं, भली प्रकार किए गए ये दोनों व्रत मनुष्य को मेरे पास पहुंचा देते हैं। कार्तिक मास चतुर्थ अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में प्रकट हुए। उस पर दया करके मुनियों ने उसे कमंडल में डाल दिया। जब उसमें न समाई तब कुआं में डाल दिया। कुआं में से तालाब में, फिर उसको समुद्र में डाला गया। वह वहां बढ़ने लगी। कार्तिक महात्म्य तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप तीनों काल स्वरूप और काल के सभी भाग सम हैं, फिर कार्तिक मास उत्तम क्यों है? प्रभु, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एकाग्रचित होकर वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पृथु ने नारद जी से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बताई। नारद जी बोले, सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इंद्र आदि के अधिकार छीन लिए गए। सभी देवता डर के मारे अपने स्त्री पुत्रों सहित बहुत दिनों तक सुमेरु पर्वत की गुफा में रहते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे तब शंखासुर ने सोचा कि मेरे देवताओं को जीतने पर भी वे बलवान हैं। ऐसा मालूम होता है कि ऐसा वेद मंत्रों से युक्त होने के कारण है। अतः वेद मंत्रों के हरण से ही वे बलहीन हो जाएंगे। यह सोचकर वह असुर विष्णु भगवान को नींद में देख स्वयं भू ब्रह्मा के लोक से वेदों को निकाल चलने को तत्पर हुआ। तब वे भय के कारण यज्ञादि के मंत्र और बीजों सहित जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र में घूमने लगा, परंतु वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से
ब्रह्मा जी सभी देवताओं को संग लेकर पूजा सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जागने के लिए सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान जाग गए। तब सभी देवताओं ने दर्शन कर षोडशोपचार से पूजा व साष्टांग दंडवत की। तब भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम्हारी पूजा आदि मांगलिक कार्यों से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने का वरदान देता हूँ। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवउठनी एकादशी तक पहर रात्रि रहे तुम्हारी तरह भजन कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझी को प्राप्त होंगे। मेरे लिए लाए हुए पाद अर्घ्य आचमन आदि अनंत गुण होकर तुम्हारे सुख का कारण होंगे। शंखासुर द्वारा हरण किए हुए जल में स्थित वेदों को मैं शंखासुर को मारकर लाऊंगा। अब वे बीज मंत्रों सहित सब वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में सदा जल में निवास करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा। तुम लोग भी संपूर्ण मुनियों सहित मेरे साथ आओ। इस लोक में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे अज्ञात अमृत स्थान का फल प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचाना। तुम सदा विघ्नों से रक्षा करना। हे वरुण तुम उनको पुत्र आदि देना। हे धनपति कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म पर्यंत तक इन व्रतों को धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। तुमने मुझे एकादशी को जगाया, इसलिए यह मनाने योग्य और प्यारी है। हे देवताओं, भली प्रकार किए गए ये दोनों व्रत मनुष्य को मेरे पास पहुंचा देते हैं। कार्तिक मास चतुर्थ अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में प्रकट हुए। उस पर दया करके मुनियों ने उसे कमंडल में डाल दिया। जब उसमें न समाई तब कुआं में डाल दिया। कुआं में से तालाब में, फिर उसको समुद्र में डाला गया। वह वहां बढ़ने लगी। तब मछली रूपी भगवान ने शंखासुर को मारते हुए हाथों में दबाकर बदरी वन को गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान ने आज्ञा दी कि जल निमग्न वेदों को ढूंढो और शीघ्र ही उनके रहस्य सहित निकाल कर ले जाओ। तब तक मैं देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने मिलकर बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उनमें से जिस ऋषि ने जितना भाग निकाला उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर मुनि मिलकर प्रयागराज गए और प्राप्त किए वेदों को ब्रह्मा और विष्णु भगवान के अर्पण किए। संपूर्ण वेद पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और देव व ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, किन्नर, सर्प आदि भूमि पर दंडवत प्रार्थना करने लगे कि हे देवादिदेव, हमारी प्रार्थना सुनो। इस आनंददायक समय में यह वर दो कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा से नष्ट हुए वेद को प्राप्त किया और हमने यज्ञ का भाग प्राप्त किया। अतः यह आपके प्रसाद से पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ और पुण्य बढ़ाने वाला भक्ति और मुक्ति को
देने वाला हो। यह महाफलदायक ब्रह्म हत्या आदि दोषों को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। आप यही वरदान दो। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मुझे भी यह अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्मा क्षेत्र नाम से जाना जाएगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी लाएंगे और इसी स्थान पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का गंगा जी से संगम होगा। ब्रह्मा आदि सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करेंगे। यह तीर्थ राज के नाम से जाना जाएगा। यहाँ किया हुआ दान, जप, तप, व्रत, पूजा आदि अनंत फलदायक और मेरे पास पहुंचाने वाले होंगे। अन्य जन्मों के ब्रह्मा हत्यादिक पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य मेरे समीप शरीर त्याग करेंगे, वे मेरे में प्रवेश कर पुनः जन्म धारण न करेंगे। जो अपने पितरेश्वरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध करें, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करें। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में हमेशा निवास करता हूँ। जो फल अन्य स्थान पर 100 वर्षों में प्राप्त होता है, वह वहाँ एक दिन से ही मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं और उन्हें कभी पाप नहीं लगता। सुत जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान ब्रह्मा सहित अंतर ध्यान हो गए और देवता भी अंश रूप में रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो प्राणी शुद्ध चित्त से इस कथा को सुनते हैं, वह प्रयागराज व बद्री वन में जाने के फल को प्राप्त करेंगे। जय हो प्रभु। यह हुआ चौथा अध्याय। आगे हम 5वां अध्याय सुनेंगे। कार्तिक मास 5वां अध्याय। प्रभु बोले, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक मास का फल का वर्णन किया है। अब आप स्नान करने की विधि बताने में भी समर्थ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक व्रतों को प्रारंभ करें। प्रहर रात्रि को उठकर जल का पात्र लें, ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। दिन में संध्या के समय जनेऊ कान पर चढ़ाकर उत्तर दिशा में मुख करके भूमि पर तृण बिछाएं और सिर को कपड़े से ढक लें। मुंह बंद करके थूकना व श्वास लेना रोककर मल मूत्र का त्याग करें। रात्रि में दक्षिण को मुख करें। शिश्नेंद्रिय को हाथ में पकड़कर मिट्टी लगाएं। धोएं। दुर्गंध व अलेप दूर करने वाले शौच करें। शिंश में 1 बार, गुदा में 7 बार, बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथ में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। इसी प्रकार गृहस्थ करें और ब्रह्मचारी को दुगना, वानप्रस्थी को तिगुना और सन्यासी को चौगुना शौच करें। जो शौच के दिन के लिए कहा गया है, उससे आधा रोगी और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करें, नहीं तो संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। मुख की शुद्धि न करने से मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करनी चाहिए। दातुन लाते समय वृक्ष से प्रार्थना करें, हे वनस्पति, तू हमें तेज, बुद्धि, बल, मंत्र पठन, यज्ञ और संतान प्रदान करे। प्रार्थना करके दातुन करें। प्रतिपदा, अमावस, नौमी, छठ, रविवार, सूर्य ग्रहण, श्राद्ध तिथि, व्रत के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए तथा कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और दुर्गंध युक्त दातुन न करें। इस प्रकार स्नान आदि करने के बाद पुष्प, गंध,
तांबुल आदि लेकर विष्णु और शिव के मंदिर जाएं, वहां जाकर स्तुति करके नमस्कार करें, फिर गा बजाकर भगवत स्वरूप मन से ध्यान करें। न मैं बैकुंठ में रहता हूँ न योगियों के मन में, मेरा निवास तो भक्तों के गान में है। जिस देवताओं के लिए जो उत्तम विधि कही है, उससे उनकी पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि मैं मंत्र क्रिया और भक्ति से हीन हूँ, मेरा पूजन परिपूर्ण होवे। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत करके पूजन कीर्तन करते हैं, वे अपने पूर्व पुरुषों सहित निष्पाप होकर बैकुंठ चले जाते हैं। जय हो कार्तिक के ठाकुर जी महाराज जय की जय। सभी कमेंट बॉक्स में जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख के अवश्य जाएं, जिससे आपका पाठ स्वीकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।